तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे 3 4 5 महीनों से, जिसके लिए इतना हार्डवर्क और सेक्रीफाइसेस किया। सारा हार्डवर्क, सारा सेक्रीफाइसेस, जितना भी एफर्ट्स डाला है, सब कुछ आपको याद आ रहा होगा। आई एम 100% श्योर। और काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके होगे आप, मुझे पता है, मेंटली फिजिकली। अब उल्टी गिनती चल रही होगी कि भाई कितने दिन अब बचे हैं, मतलब बस जल्दी से जल्दी अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, अब और पढ़ाई नहीं कर सकते। बट जो मेन मैच है वो अब स्टार्ट होगा। अब तक जो आप कर रहे थे वो प्रैक्टिस था, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ आने वाले 9-10 दिन में। जो मेन मैच है वो अब स्टार्ट होगा। अब आपको सर्वाइव ही नहीं, अब आपको डोमिनेट करना है, ताकि आप इंश्योर कर सको कि इसी अटेम्प्ट में आप पास हो जाओ, वापस आपको ये सेम एग्जाम ना देना पड़े, वापस आपको ये सेम बुक पढ़नी ना पड़े। अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम कोई पढ़ाई के रिलेटेड बात नहीं करने वाले, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं 5-6 महीने से। स्टडी प्लान, स्टडी रूटीन, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा जो आपके मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों को लेके, और जो जनरल चीज़ें एग्जाम के रिलेटेड वो मैं आपको बताऊँगा ये वीडियो में। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप सभी को पता होगा कि सीएस के एग्जाम्स काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। तो ये चैलेंजिंग एग्जाम्स को थोड़ा इजी बनाने के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है अपना सीएस सर्वर बैच जून 2024 एग्जीक्यूटिव के लिए। ये बैच का बेस्ट चीज़ मुझे ये लगता है कि पढ़ाई तो आपको हर कोई करवाता है, हर कोई प्रोफेसर या हर कोई मैम आपको पढ़ाई करवाते हैं, बट इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपको मेंटरशिप भी मिलता है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग भी होती है इसमें, और इसके साथ साथ इसमें आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है। और प्रैक्टिस टेस्ट के बाद आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है कि कौन सी एरियाज में आपका स्ट्रेंथ है, कौन से एरियाज में आपका वीकनेस है। जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है वहाँ पे और ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो, और जो जहाँ पे आपका वीकनेस है बाय डिफॉल्ट आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होता है ये कोर्स में। और इसका जो प्राइस है, ये जो बैच का प्राइस है, जो कोर्स का प्राइस है, वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। अगर आप मॉड्यूल 1 के लिए लेते हो सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1, तो इसका प्राइस है 4500। सिमिलरली अगर आप मॉड्यूल 2 के लिए ले रहे हो तो प्राइस है 4500। बट अगर आप कॉम्बो ले रहे हो दोनों मॉड्यूल का साथ में, तो इसका प्राइस है सिर्फ 8000 रुपीज़। और गुड न्यूज़ है इसमें, अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्रोमो कोड, वो यूज़ करोगे तो एडिशनल 200 रुपीज़ आपका कम हो जाएगा। उतना डिस्काउंट आपको एडिशनल मिल जाएगा ओवर एंड अबाउट द डिस्काउंट जो ये लोग आपको ऑलरेडी दे रहे हैं। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद सारा डिटेल्स चेकआउट कर लेना। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे। अभी आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही होगी कि पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा, टफ आएगा, चेकिंग कैसे होगा, मतलब कितना पासिंग परसेंटेज होगा, कौन सा पेपर इजी आएगा, कौन सा पेपर टफ आएगा। बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, काफ़ी नॉर्मल है। मैं भी जब एग्जाम देने जाता था, एग्जाम के पहले मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं जो काफ़ी नॉर्मल है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कितने थॉट्स आपके माइंड में आएंगे वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई भी अपने माइंड को 100% कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट कितना टाइम देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी थॉट, वो आपके कंट्रोल में है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई भी थॉट आएगा, और मोस्टली ये टाइम पे ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी थॉट आपके माइंड में आएगा तो तुरंत आपको उसको वहीं पे एनालाइज करना है कि ये जो थॉट आ रहा है वो ऐसी चीज़ का है जो मेरे कंट्रोल में है, या फिर ऐसी चीज़ है जो बियॉन्ड माई कंट्रोल है। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको कोई थॉट आ रहा है कि कौन सा पेपर टफ आएगा, चेकिंग कैसे होगा, पासिंग परसेंटेज कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया वो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। उसको आप कितना भी सोचो, 1 घंटा सोचो, 2 घंटा सोचो, फ्रेंड के साथ बात कर लो, किसी के साथ भी डिस्कस कर लो, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। इसके ऊपर सोचोगे तो एक कंप्लीट टाइम वेस्ट है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है कि आपको लग रहा है कि मुझे रिवाइज कैसे करना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले, तो ये अच्छा थॉट है, तो इसके ऊपर आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे जितने भी थॉट्स है ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जिसमें आप अगर कितना भी सोचो, कितना भी टाइम इन्वेस्ट करो, वो कंप्लीट वेस्ट होगा, उसके ऊपर आपको ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टाइम वेस्टेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे थॉट्स ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके हमारे माइंड में अननेसेसरी कचरा भर जाता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम मिस आउट कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपका जो कबर्ड है जहाँ पे आपने सब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे, अगर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ढूंढना है, कोई सपोज पासपोर्ट है या आधार कार्ड है, अब वहाँ पे अगर बहुत सारे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट है, वो कबर्ड आपका सॉर्टेड नहीं है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत टाइम लगेगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लो कि आपने अच्छे से कबर्ड को सॉर्ट किया, जो भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो कचरे को आपने निकाल दिया, फिर आपको जो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए वो कितना इजीली मिल जाएगा। हर किसी के साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो कबर्ड है बहुत सारी चीज़ें हम उसमें भर के रख देते हैं, फिर जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो टाइम पे मिलती ही नहीं है। बट एक बार आप उसको सॉर्ट कर दो अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को वहाँ पे रखो, जो काम की चीज़ नहीं है उसको फेंक दो, तो जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो आपको बाय डिफॉल्ट इजीली मिल जाती है। सेम ऐसा ही होता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि एग्जाम में उनको आंसर याद नहीं आता, तो होता क्या है कि आपके माइंड में आपने इतना कचरा भर दिया है ओवर थिंकिंग कर करके ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। फिर उससे क्या होता है
कि जब एक्चुअल में कुछ चीज़ चाहिए होती है, जब आंसर आपको चाहिए होता है एग्जाम हॉल में, तो वो आपका माइंड आपको दे ही नहीं पाता है, मतलब आप रिकॉल ही नहीं कर पाते हो वो आंसर को, क्योंकि इतना सारा कचरा भरा हुआ है आपके माइंड में। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। सिंपल चीज़ जो मैंने आपको बताया, जैसे ही कोई भी थॉट आता है, थॉट आने तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट जैसे ही कोई भी थॉट आता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई थॉट आया, तुरंत उसको एनालाइज करो कि ये मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। अगर कंट्रोल में है तो उसके ऊपर काम करो, अगर उस आपके कंट्रोल में है ही नहीं वो चीज़, तो तुरंत आपको माइंड डाइवर्ट करके वापस आपका फोकस पढ़ाई पे लाना है। और एक चीज़ जो आप लोग फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जो काफ़ी नॉर्मल है हर एग्जाम के पहले, मतलब कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम होगा उसके पहले होगा, थोड़ा बहुत तो होता ही है, और थोड़ा बहुत डर तो रहना भी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप सोचो बीकॉम के एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपको कुछ भी इतना टेंशन नहीं होता, आप 1-2 दिन पहले पढ़ाई करके जाते हो, अच्छे से लिख के आ जाते हो, पास हो जाते हो। बट प्रोफेशनल एग्जाम है, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर आपका लाइफ डिपेंडेंट है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप आगे लाइफ में क्या करोगे, तो थोड़ा बहुत डर हर किसी को लगता है। बट आपको मेक श्योर करना है कि ये जो डर है वो पैनिक में कन्वर्ट ना हो जाए, ये जो प्रेशर है, ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उससे पैनिक क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो। ये जो प्रेशर है उसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। मैंने देखा है जनरली जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जो उनको प्रेशर फील हो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है, कि अगर हमने क्लियर नहीं किया तो घर वाले क्या बोलेंगे, अगर हमने क्लियर नहीं किया तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे कि इतने अटेम्प्ट दिए, 4-5 साल से एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें, इसकी वजह से वो खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बट आपको ये प्रेशर को पॉजिटिवली लेना है। आप ये सोचो कि मेरे सामने एक चैलेंज है, अगर वो चैलेंज को मैंने ओवरकम कर लिया तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। जो भी, अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आप सीएस बन जाओगे, एग्जीक्यूटिव में हो तो प्रोफेशनल में चले जाओगे। तो आपको पॉजिटिव वे में लेना है प्रेशर को, कि एक चैलेंज है मेरे सामने, उसको मेरे को ओवरकम करना है। अगर मैंने ओवरकम कर लिया तो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए वेट कर रहा है। अब नेक्स्ट 8 से 9 दिन के लिए जो आपके एग्जाम्स चलेंगे उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको 15 मिनट मिलने वाला है एक्स्ट्रा, उसको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। इससे आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना है, ये वाला वीडियो देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड, जो आपका स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं करना है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सो रहे हो। ये T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। आपको डोमिनेट करना है, सर्वाइव करना है फॉर 8 to 9 डेज। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है कि आपने जैसे जैसे 1-2 दिन सो के 1-2 घंटा 3-4 घंटा सो के आपने काम निकाल दिया। एटलीस्ट 5 आवर्स, मुझे लगता है 4 से 5 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए। एकदम भी 7-8 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं, और एकदम कम भी 2-3 घंटे सोने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए, इतना स्लीप होना चाहिए कि जितनी आपके बॉडी को ज़रूरत है। थर्ड चीज़, आपको एग्जाम पेपर डिस्कस नहीं करना है। चाहे वो अच्छा जाए तो ज़्यादा आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, अगर बुरा जाता है तो ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील नहीं होना है। जैसे ही आप घर पे आ रहे हो वहीं पे पेपर को ड्रॉवर में रख दो और नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दो। कोई भी ग्रुप में आपको जाके डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम हॉल के बाहर किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी पेपर जाता है वो हो चुका है, अब नेक्स्ट पेपर पर फोकस करो, डिस्कस मत करो। फोर्थ है, आपको बच के रहना है शॉर्टकट नोट्स, स्मार्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स। क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले सारे प्रोफेसर आएंगे, अपने शॉर्टकट्स नोट्स डालेंगे, स्मार्ट नोट्स डालेंगे। ये सबको आपको इग्नोर करना है। जो मटेरियल से आप पढ़ रहे थे बस उसी से पढ़ते जाओ। कोई भी दूसरा मटेरियल रेफर मत करना। मॉड्यूल से पढ़ा है तो मॉड्यूल से पढ़ो, अगर प्रोफेसर के नोट से पढ़ा है तो उससे पढ़ो, खुद का नोट से तो उससे पढ़ो, वही बेस्ट है। कोई भी दूसरा मटेरियल रेफर मत करना एंड पॉइंट पे। अगला पॉइंट, पेपर कितना भी टफ आता है, अगर कोई पेपर एक्सट्रीम टफ आ गया जिसमें आपको 100 मार्क्स का नहीं आता है, 70 मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का आता है, तो भी आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं पता है कि आंसर क्या है तो वो टॉपिक के बारे में आपको जो भी पता है वो आपको लिख के आना है। खुद से प्रॉमिस करो और नीचे मुझे प्रॉमिस करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप हर पेपर, जितने भी आपके पेपर्स है, पूरा आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे। इसके साथ साथ जो भी कीवर्ड्स है वो आपको हाईलाइट करना है। सेक्शन नंबर, रूल नंबर, फॉर्म नंबर, केस लॉ का अगर कोई रेफरेंस है तो वो आपको हाईलाइट करना है। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर उनको सेक्शन नंबर मतलब 100% श्योर नहीं है कि यही सेक्शन नंबर है तो वो तुक्का मार के आ जाते हैं। जो उनको लगता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर उनको डाउट है कि 89 है या 90 एग्जाम्पल, तो वो फिर तुक्का मार के आ जाता है। अगर गलत सेक्शन नंबर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा मार्क्स आपका डिडक्ट होने के चांसेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वो ऐसा रखना जिसमें आपको अच्छे से पता है कि आप क्या लिख सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंटली आप आंसर लिख सकते हो। वो जो आंसर है उसको पहले अटेम्प्ट करना। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है जो आप अच्छे से लिख सकते हो तो पहले वो अटेम्प्ट कर लेना। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो पहले वो अटेम्प्ट कर लेना। जिसमें भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है पहले आप वो अटेम्प्ट कर लेना। और जो भी आंसर लिख रहे हो वो नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो अच्छे से उसको पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाइज लिखो, नीट एंड क्लीन वे में। अगर कोई केस स्टडी है जिसका आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो आंसर तो लिख लो। अगर आपके पास पॉइंट वाइज नहीं समझ रहा है कैसा लिखना है तो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव है तो पॉइंट वाइज, अगर केस स्टडी है, मोस्टली केस स्टडी पैराग्राफ फॉर्म में ही लिख सकते हैं, तो आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखो।
लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने पहले भी बताया, कुछ पेपर्स ऐसे आ सकते हैं जो काफ़ी टफ है, अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइजिंग है, उसमें आपको जल्दी नहीं निकलना है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही मिस्टेक करते हैं, बीच में से चले जाते हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लास्ट मोमेंट तक, मतलब आपका एग्जाम होगा 5:15 तक, 5:15 तक आपको वहीं पे बैठना है। जल्दी पेपर खत्म हो जाता है वो अलग चीज़ है, बट आपको एंश्योर करना है पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, लास्ट मोमेंट तक आप बैठे हो। जल्दी गिव अप करके आपको नहीं निकलना है, पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तब जितने भी बजे तब आप निकल सकते हो, बट जल्दी आपको गिव अप करके नहीं निकलना है। तो ये था कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बस आप 110% एफर्ट्स डाल दो। यहाँ तक अगर आए हो तो भरोसा रखो खुद पे और भगवान पे कि आगे भी जो भी होगा अगले 8-9 दिन वो अच्छा ही होगा। बस आप 110% एफर्ट्स देना, आपके कंट्रोल में क्या है, एफर्ट्स डालना। दिन रात एक कर दो और 110% एफर्ट्स दे दो, बाकी सब भगवान संभाल लेगा। अब ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से आप सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।